काम और क्रोध से मुक्त हुई चेतना को काम के संबंध में सदा ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी कामी होता हूं, सदा नहीं। क्रोध के संबंध में भी ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी क्रोधी होता हूं, सदा नहीं। इससे बहुत ही भ्रांत निर्णय हम अपने बाबत लेते हैं। स्वभावतः ये निर्णय बहुत स्टैटिस्टिकल है, अंक गणित इसका समर्थन करता है। 24 घंटे में आप 24 घंटे क्रोध में नहीं होते। 24 घंटे में कभी किसी क्षण क्रोध आता है, फिर क्रोध चला जाता है। स्वभावतः हम सोचते हैं जब क्रोध नहीं रहता तब तो हम अक्रोधी हो जाते हैं। ऐसा ही काम भी कभी आता है 24 घंटे में, वासना कभी पकड़ती है, फिर हम दूसरे काम में लीन हो जाते हैं और खो जाती है। तो मन को ऐसा लगता है कि कभी कभी वासना होती, बाकी तो हम निर्वासना में ही होते। 2-4 क्षणों के लिए वासना पकड़ती, बाकी 24 घंटे तो हम वासना के बाहर। क्षण 2 क्षण को क्रोध पकड़ता है, वैसे तो हम अक्रोधी हैं। लेकिन इस भ्रांति को समझ लेना, ये बहुत खतरनाक भ्रांति है। जो आदमी 24 घंटे क्रोध की अंडर करंट, अंतर्धारा में नहीं है, वो क्षण भर को भी क्रोध नहीं कर सकता है। और जो आदमी 24 घंटे काम से भीतर घिरा हुआ नहीं है, वो क्षण भर को भी काम वासना में ग्रसित नहीं हो सकता है। हमारी स्थिति ऐसी जैसे कुआं है, जब हम बाल्टी डालते हैं पानी बाहर निकल आता है। कुआं सोच सकता है कि पानी मुझ में नहीं है। कभी कभी 24 घंटे में जब कोई बाल्टी डालता है तो क्षण भर को निकल आता है। लेकिन अगर कुएं में पानी ना हो तो क्षण भर को बाल्टी डालने से निकलेगा नहीं। सूखे कुएं में बाल्टी डालें और प्रयोग करें तो पता चलेगा बाल्टी खाली लौट आती। 24 घंटे कुएं से कोई पानी नहीं भरता। जितनी देर भरता है कुएं को लगता होगा कि पानी है, और जब कोई नहीं भरता तब कुएं को लगता होगा कि पानी नहीं। जब कोई आपको गाली देता है तो क्रोध निकल आता है, जब कोई गाली नहीं देता तो क्रोध नहीं निकलता। गाली सिर्फ बाल्टी का काम करती है, क्रोध आप में 24 घंटे भरा हुआ है। जब कोई विषय वासना का आसपास कोई आकर्षक बिंदु आपके घूम आता है, तब आप एकदम आकर्षित हो जाते हैं। बाल्टी पड़ गई, वासना बाहर आ गई। सुंदर स्त्री पास से निकली, सुंदर पुरुष पास से निकला, कि सुंदर कार गुजरी, कुछ भी हुआ जिसने मन को खींचा, वासना बाहर निकल आई। आप सोचते हैं कभी कभी आ जाती है, ये कोई बीमारी नहीं है, एक्सीडेंट है। कभी कभी हो जाती है, घटना है, कोई स्वभाव नहीं है। लेकिन सूखे कुएं में जैसे बाल्टी डालने से कुछ भी नहीं निकलता, ऐसे ही जिनके भीतर वासना से मुक्ति हो गई, कुछ भी डालने से वासना नहीं निकलती। तो पहली तो ये भ्रांति छोड़ देना जरूरी है, तो ही इस सूत्र को समझ पाएंगे, काम क्रोध से मुक्त। ये तो सभी लोग समझते हैं कि हम तो मुक्त हैं ही। कभी कभी स्थितियां मजबूर कर देती हैं, इसलिए क्रोध से भर जाते। जो जानते हैं वो कहेंगे एक क्षण को भी क्रोध से भर जाते हो तो जानना कि सदा क्रोध से भरे हुए। एक क्षण को भी वासना पकड़ती हो तो जानना कि सदा वासना से भरे हुए। उस एक क्षण को एक क्षण मत मान लेना, नहीं तो एक क्षण के मुकाबले सैकड़ों घंटे वासना रहित मालूम पड़ेंगे और आपको भ्रम पैदा होगा अपने बाबत कि मैं तो वासना से मुक्त ही हूं। और हर आदमी इस जगत में जो सबसे बड़ा धोखा दे सकता है वो अपनी ही गलत इमेज, अपनी ही गलत प्रतिमा बना कर दे पाता है। हम सब अपनी गलत प्रतिमाएं बनाए रखते हैं, और जो प्रतिमा हम बना लेते हैं उसके लिए जस्टिफिकेशंस खोजते रहते हैं। अरस्तू ने कहा है कि आदमी बुद्धिमान प्राणी, रैशनल एनिमल कहा है। लेकिन अब जो जानते हैं वो कहते हैं आदमी रैशनल एनिमल है। ये कहना तो मुश्किल, रैशनलाइजिंग एनिमल है।
बुद्धिमान तो नहीं मालूम पड़ता, लेकिन हर चीज को बुद्धिमानी के ढंग से बताने की चेष्टा में रत जरूर रहता है, हर चीज को बुद्धि युक्त ठहरा लेता है। एक आदमी एक मनोचिकित्सक के पास गया है और उसने जाकर उसको कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ सहायता करें। क्या आप सोचते हैं ये कुछ गलत बात है कि कोई आदमी किसी जानवर को प्रेम करने लगे? मनोवैज्ञानिक ने कहा इसमें कोई गलती नहीं है, सैकड़ों लोग जानवरों को प्रेम करते हैं, मैं खुद ही मेरे कुत्ते को प्रेम करता हूं। वो आदमी कुर्सी के आगे झुक के बैठा था, आराम से कुर्सी पर बैठ गया, रैशनलाइजेशन मिल गया उसे। जानवर को प्रेम करने में कोई बात नहीं, जब मनोवैज्ञानिक खुद प्रेम करता है तो हम तो साधारण आदमी। और उसने पूछा कि फिर भी एक बात मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रेम साधारण नहीं, बहुत रोमांटिक हो गया, रूमानी हो गया। मनोवैज्ञानिक कहा मैं समझा नहीं तुम्हारा क्या मतलब। उसने कहा ये प्रेम ऐसी हो गया है कि उस जानवर को दिन में 2-4-10 दफे देखे बिना मुझे बड़ी बेचैनी रहती। उस जानवर की तस्वीर मैं अपने हृदय के पास रखता हूं। तब जरा मनोवैज्ञानिक भी चौंका। उसने कहा कि मैं ये जरा सीमा से बाहर चले जाना है, एबनॉर्मल, ये थोड़ा असाधारण हो गया। फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि वो जानवर कौन है। उस आदमी ने अपनी छाती के पास की खीसे से एक तस्वीर निकाली, ठीक वैसे ही जैसे अगर मजनू लैला की तस्वीर निकालता है या रोमियो जूलियट की तस्वीर निकालता है या फरियाद सीरी की तस्वीर निकालता, वैसे ही रोमांच, मंत्रमुग्ध। हैरान हुआ मनोवैज्ञानिक भी कि कौन सा जानवर है। हाथ में तस्वीर दी तो घोड़े की तस्वीर। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा आप घोड़े के प्रेम में पड़ गए हैं। उस आदमी ने कहा क्या तुम मुझे पागल समझते हो, ये घोड़ा नहीं। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि तस्वीर तो घोड़े की है। उस आदमी ने कहा मैं और घोड़े को प्रेम करूं, ये घोड़ा नहीं है, घोड़ी है, मैं कोई पागल हूं। अब ये जो आदमी है उस सीमा पर भी रैशनलाइजेशन खोज रहा है। वो ये खोज रहा है कि घोड़े को जो पागल वो प्रेम करे, पागल घोड़ी को करे तो उतना पागल नहीं। विपरीत लिंगी हेट्रोसेक्सुअल है इसलिए उसमें उतना पागल नहीं। अगर मनोवैज्ञानिक के दफ्तर में बैठ जाएं तो दिन भर ऐसे लोग आते हुए मालूम पड़ेंगे जो रैशनलाइजेशन की तलाश में आए हुए, जिस तलाश में आए हुए हैं कि किसी तरह कोई सिद्ध कर दे कि वो ठीक, ज्यादा गलत नहीं। हम सब जब आप क्रोध करते हैं तो ख्याल करना सच में ही क्रोध करने योग्य कारण होता है या क्रोध आपको करना होता है इसलिए कारण खोजते। क्रोध करने योग्य कारण शायद ही जिंदगी में मौजूद होते हैं और क्रोध करने योग्य कारण उन्हें ही मिल सकते हैं जो अकारण क्रोध नहीं करते। लेकिन हम कारण खोजते। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि अगर माता और पिता में कोई झगड़ा हो गया तो आज उनकी पिटाई हो जाएगी, कोई भी कारण मिल जाएगा, वो उस दिन जरा मां से सचेत दूर रहेंगे। ऐसा नहीं, कल भी यही था। कल भी वो स्कूल से लौटे थे तो किताब फट गई और कल भी स्कूल से आए थे तो कपड़े गंदे हो गए थे और कल भी पड़ोस के गंदे लड़के के साथ खेल खेला था। कल पिटाई नहीं हुई थी, आज हो जाएगी। क्यों? कल सब कारण मौजूद थे, पिटाई नहीं हुई थी। आज भी वही कारण है, कोई फर्क नहीं पड़ गया है, लेकिन पिटाई हो जाएगी क्योंकि मां तैयार कोई भी कारण खोजेगी। क्रोध के कारण होते कम, खोजे ज्यादा जाते हैं और हमारे भीतर क्रोध इकट्ठा होता रहता है, पीरियडिकल। अगर आप अपनी डायरी रखें तो बहुत हैरान हो जाएंगे। आप डायरी रखें कि ठीक कल आपने कब क्रोध किया, परसों कब क्रोध किया, एक 6 महीने की डायरी रखें और ग्राफ बनाएं, तब आप बहुत हैरान हो जाएंगे। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल कितने बजे आप क्रोध करेंगे। करीब करीब पीरियडिकल दौड़ता है। आप अपनी काम वासना की डायरी रखें तो आप बराबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस दिन किस रात आपके मन को काम वासना पकड़ लेगी। शक्ति रोज इकट्ठी करते चले जाते हैं आप, फिर मौका पाके वो फूटती।
अगर मौका ना मिले तो मौका बना के फूटती, और अगर बिल्कुल मौका ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती, भीतर बड़े विषाद और पीड़ा में बदल जाती। क्रोध और काम हमारी स्थितियां हैं, घटनाएं नहीं। 24 घंटे हम उनके साथ हैं। इसे जो स्वीकार कर ले उसकी जिंदगी में बदलाहट आ सकती है। जो ऐसा समझे कि कभी कभी क्रोध होता है, वो अपने से बचाव कर रहा है, वो खुद को समझाने के लिए धोखेधड़ी के उपाय कर रहा है। जो स्वीकार कर ले वो बच सकता है। फ्रेडरिक महान ने अपनी डायरी में एक संस्मरण लिखा है उसने कि मैं अपनी राजधानी के बड़े कारागृह में गया। सम्राट स्वयं आ रहा है। स्वभावतः हर अपराधी ने उसके पैर पकड़े, हाथ जोड़े और कहा कि अपराध हमने बिल्कुल नहीं किया है, ये तो कुछ शरारती लोगों ने हमें फंसा दिया। किसी ने कहा कि हम तो होश में ही न थे, हमसे करवा लिया किन्हीं षड्यंत्रकारियों ने। किन्हीं ने कहा कि सिर्फ कानून, हम गरीब थे, हम बचा ना सके अपने को, बड़ा वकील ना कर सके, इसलिए हम फंस गए हैं। अमीर आदमी थे हमारे खिलाफ, वो तो बच गए और हम सजा काट रहे हैं। पूरे जेल में सैकड़ों अपराधियों के पास फ्रेडरिक गया। हर एक ने कहा कि उससे ज्यादा निर्दोष आदमी खोजना मुश्किल। अंततः सिर्फ एक आदमी सिर झुकाए बैठा था। फ्रेडरिक ने कहा तुम्हें कुछ नहीं कहना? उस आदमी ने कहा कि माफ करें, मैं बहुत अपराधी आदमी हूं, जो भी मैंने किया सजा मुझे उससे कम मिली। फ्रेडरिक ने अपने जेलर को कहा इस आदमी को इसी वक्त जेल से मुक्त कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी निर्दोष और भले लोग इसके साथ रह के बिगड़ जाएं। इसे फौरन जेल के बाहर कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी इनोसेंट, बाकी पूरा जेल खाना तो निर्दोष लोगों से भरा हुआ है, कहीं इसके साथ रह के वो बिगड़ ना जाएं, इसी वक्त मुक्त कर दो। वो आदमी बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, मैं अपराधी हूं। फ्रेडरिक महान ने कहा कि कोई आदमी अपने अपराध को स्वीकार कर ले, इससे बड़ी निर्दोषता, इससे बड़ी इनोसेंस और कोई भी नहीं। तुम बाहर जाओ। परमात्मा के जगत में भी केवल वे ही लोग संसार के बाहर जा पाते हैं जो अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने में समर्थ। अपने को जो धोखा देगा देता रहे, परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। काम और क्रोध हमारे पास 24 घंटे मौजूद है, उनकी अंतर्धारा बह रही है। जैसे नील नदी बहती है सैकड़ों मील तक जमीन के नीचे, खो जाती, पता ही नहीं चलता कहां गई, नीचे बहती रहती, लेकिन बहती रहती। ऐसे ही 24 घंटे नदी आपके क्रोध की, काम की नीचे बहती रहती है। जरा भीतर डुबकी लेंगे तो फौरन पाएंगे कि मौजूद। कभी कभी उभर के दिखती है, नहीं तो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर चलती रहती है। जब प्रकट होती उसको आप मत समझना कि यही क्रोध है। अगर उतना ही क्रोध होता तो हर आदमी मुक्त हो सकता था। वो तो सिर्फ क्रोध की एक झलक है। जब प्रकट होती तब मत समझना कि इतना ही काम है। उतना ही काम होता तो बच्चों का खेल था। भीतर बड़ी अंतर्धारा बह रही। कृष्ण कहते हैं इन दोनों से जो मुक्त हो जाता है, इनके जो पार हो जाता है, वही केवल शांत ब्रह्म को उपलब्ध होता है।